हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद होती है। आज हम मैंगो जेली बनाने वाले हैं, वही घर पर। अगर हम घर पे ही बना सकते हैं तो हमें मार्केट से लाने की क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, जेली बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 आम ले लिए हैं और आम को हमने पहले ही वॉश कर लिया था। तो सबसे पहले हम आम को इस तरीके से काट लेंगे चाकू की सहायता से। दोस्तों, अगर आप जेली बनाने के लिए पके आम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छे से जेली बन के रेडी होती है। कटे हुए आम को हम इस तरीके से छलनी में डालेंगे और इस तरीके से हमें पल्प अलग कर लेना है। और अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो मिक्सर जार में भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन हमने नहीं पीसा है तो इस तरीके से हम सारे पल्प को अलग कर लेंगे। रस निकालने में हमें 3 मिनट का समय लग गया है। उसके बाद हमने यहाँ पे कटोरी ली है, कटोरी में हम पल्प को डालेंगे और कढ़ाई में हम डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 कटोरी पल्प डाल दिया है। अब हम इसमें 3 कटोरी पानी भर करके डालेंगे और फ्रेंड्स उसके बाद हम स्वाद अनुसार चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने आधा कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी ली है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पे हमने 1 चम्मच डाला है अगर अगर पाउडर। तो सभी चीज़ों को हम आधा मिनट के लिए मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने गैस को चालू कर लिया है। तो कढ़ाई को हम गैस पे रखेंगे। और जब भी आपके बच्चे जेली खाने की जिद करें तो आप आसानी से घर पे ही बना के रेडी कर सकती हैं। तो इस तरीके से हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। हम 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। अगर आप चाहें तो स्टील के मोल्ड में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था तो यहाँ पे हमने इस तरीके से स्टील का एक डिब्बा लिया है और यहाँ पे हमने एक प्लेट ली है। तो उसमें हम इसको डाल देंगे और जब आधा ठंडा हो जाएगा तो हम उसके बाद फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। हमें गरम जेली को फ्रिज में नहीं रखना है क्योंकि ये ज़्यादा ही गर्म है। जब ठंडी हो जाएगी हल्की सी तो हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो ये अच्छे से ठंडी हो गई है। देखिए नीचे निकल भी नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक चाकू ली है, चाकू की सहायता से हम इनको पीसेस में काटेंगे। आप जितने बड़े पीसेस रखना चाहते हैं आप उस तरीके से काट लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हमने ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखे हैं जेली के। तो इसी तरीके से हमने जो कंटेनर में जेली रखी थी उसको भी इसी तरीके से काट के तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ पे चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। जेली के टुकड़ों को हमें इस तरीके से नाइफ की सहायता से अच्छे से निकाल लेना है। ये आसानी से निकल जाती है और ना ही नीचे बिल्कुल भी चिपकती है। तो इसी तरीके से हम डिब्बे में रखी हुई जेली को भी निकाल लेंगे। तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा सूखा हुआ नारियल का पाउडर ले रहे हैं। तो थोड़ी सी जेली में हम नारियल का पाउडर लपेटेंगे। इससे टेस्ट एकदम दुगना हो जाता है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने 2 आम लिए थे पके हुए। तो 2 आम से हमने ढेर सारी जेली बना के तैयार कर ली है। आपको मार्केट से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने 1 से 1.5 चम्मच पाउडर लिया है नारियल का। अब हम जेली लेंगे और जेली को हम इस तरीके से लपेटेंगे। मेरा बच्चा जिद कर रहा था कि मम्मी मुझे आज जेली खानी है। तो मैंने सोचा बेटा आप मार्केट से नहीं लाना, मैं घर पे ही बनाने की कोशिश करूँगी। तो बोला ठीक है मम्मी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने अपने बेटे के लिए घर पर ही एक स्वादिष्ट सी दिखने वाली मैंगो जेली बना के तैयार कर ली है। अगर आपके बच्चे भी जिद करते हैं तो आपको मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में केमिकल वाली जेली आती है। तो यह है कि अगर हम घर पे ही बनाएंगे तो हम साफ़ सफाई से भी बनाते हैं, क्योंकि हम माँओं को तो बच्चों की सेहत का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। तो आज की रेसिपी फ्रेंड्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो मेरी यूट्यूब चैनल मम्मी विलेज रसोई को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।